सेठ को धन्ना जाट, धन्ना भगत के नाम से भी जाना जाता है। उनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि भगवान स्वयं उनकी गाय चराने उनके साथ जाते थे। अब धन्ना जी का एक ही काम था, साधु संतों की सेवा करना और भगवत भजन करना। लेकिन उनका यह कार्य उनके पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वे कहते, अगर तुम्हें साधु संतों की सेवा करने का इतना ही पसंद है तो पहले खेतों में कुछ काम करो। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बो, बीज तैयार है। बोरी में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिए। धन्ना जी थोड़ी दूर ही चले थे, उन्हें मार्ग में साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वह जगत गुरु श्री रामानंद जी के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यही मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। आगे धन्ना जी कहते हैं, चलिए घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहाँ चाहेंगे वहीं हम मिलेंगे। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बिठाकर बोले, महाराज आप यहाँ कुछ देर विश्राम करें, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। वहाँ से धन्ना जी एक बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिया को बेच दिया और उससे दाल बाटी चूरमा बनाने का सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी चूरमा का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संत को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। उन्हें बड़े प्रेम से विदा किया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे, गेहूं बेचकर तो संतों को भोजन करवा दिया, अब खेत से क्या बोया जाए, अब खेतों में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में बो दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, लेकिन वह खेतों में रेत बो रहे थे। बीज बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। सोचने लगे, खेत में तो कुछ होना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। अब धन्ना जी प्रभु का नाम लेते हुए आराम से सो गए। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बड़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसे खेत बोए, ऐसी फसल तो हमने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना
नाप तोड़कर समान दूरी पर बोया गया है। सारे दाने गेहूं की फसल में खिल गए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये तुमने कैसे किया? सभी लोग उनको ताना मार रहे हैं, ऐसा धन्ना जी को लगा। खेत में तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने खेत पर जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि खेत में उन्होंने रेत बोई थी, वहां फसल उगाई। ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। तब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा। धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना का वृतांत सुनाया। बोले, पिताजी, आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था। उसी दिन मुझे मार्ग में संतों की टोली मिली थी। मैंने उन संतों को खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनियों को बेचकर संतों को भोजन करवाया। उसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। यह फसल कैसे बनी होगी मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर पिताजी की आंखों में आंसू निकल आए और बोले, धन्यवाद प्रभु, जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम खूब बुलाओ साधुओं को, उनकी सेवा करो। आज से भगवान की भक्ति मैं भी किया करूंगा और तुम्हारे साथ साधु संतों की सेवा किया करूंगा। उसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वालों ने खूब सेवा की। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगी हुई फसल को काटने का समय आया। फसल से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। गेहूं इतना ज्यादा था कि घर में रखने की जगह नहीं थी। सभी लोग देखकर आश्चर्य करने लगे। अब धन्ना जी गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे। खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती, वह लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में चीर देते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास खेती थी, उनके भंडार थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब, जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी ने उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली नहीं गया। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, लेकिन उन्होंने प्रण कर रखा था किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं लौटाएंगे। अपना सब कुछ बेचकर लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी के संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में ठाकुर जी आए। संत ने उन्हें तुम्बा, जिससे कमंडल बनाया जाता है, उसके बीज दिए और कहा, इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब उसकी फसल पक जाए तो उससे जो भी प्राप्त हो लोगों की सेवा में खर्च करना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे अकाल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम्बा के। इस कड़वे तुम्बा को पशु भी नहीं खाते। यह तो केवल कमंडल बनाने में काम आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई तो क्या फायदा। धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की बहुत फसल हो गई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे, ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के फसल कैसे हो सकती है। कुछ दिन बाद धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। उन्होंने अपना सारा धन भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो फसलों के बीज रखे थे वह भी उन्होंने संत को भोजन करने के लिए दान कर दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक कुछ नहीं बचा। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो भगवान का नाम लेते थे और लोगों की मदद करते थे। एक दिन ऐसा आया तब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फूल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को कुछ है नहीं,
अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर पर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा उसमें हीरे मोती भरे पड़े हैं। तुम्बा को कीमती रत्न से भरा देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। उनके पास तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जिससे किसी राजा के पास भी नहीं थे। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने तुम्बा के बीज दिए थे। संत ने कहा था कि फसल से जो भी प्राप्त हो, लोगों की सेवा करना। धन्ना जी लोगों की सेवा करने लगे। वह फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। कई वर्षों तक यह कार्य चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग वर्षों तक इस लंगर में 3 समय तक भोजन करते रहे। धन्ना जी अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावरिया, तालाब, धर्मशाला बनवाई, साधु संतों और जरूरतमंद लोगों की सेवा की और इस तरह से धन्ना जाट आगे चलकर धन्ना संत के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।